धूप का जोर इस छोटे से बाजार पर पड़ रहा था, जहां लोग छतों से लटके हुए घने कपड़ों के नीचे चलते फिरते थे। चौर बाजार का नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते थे, मगर यहां का माहौल इतना बेहतर तेर नहीं जितना लोग समझते थे। ये वो जगह थी जहां हर चीज मिलती थी, चाहे वो सच हो या झूठ। मगर इस बाजार में एक ऐसा शख्स भी था जिसकी सच्चाई ने पूरे इलाके में चर्चा पाया था। उसका नाम था हबीब और वो एक छोटे से दुकान का मालिक था, मगर उसकी सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। हबीब की दुकान के बाहर रोजाना लोग उठते जाते, अक्सर लोग उसे चौर बाजार का सच्चा सौदागर कहते। ये कभी भी ग्राहक को धोखा नहीं देता था, चाहे इसकी अपनी माली हालत जैसी भी हो। उसकी दुकान में मिलने वाली अशिया सच और इंसाफ की छाप लिए होती थी। बाजार में अक्सर लोग इसे अजीब नजर से देखते हैं, क्योंकि यह बाजार धोखा और फरीद का गढ़ समझा जाता था। एक दिन बाजार में एक नया चालाक ताजिर आया जो अपने धोखे से सबको बहकाने की कोशिश करता था। उसने बाजार के हर शख्स को मुख्तलिफ तरीके से लौटा, मगर जब यह हबीब के पास आया तो मामला कुछ अलग था। हबीब ने इस ताजिर को एक पुरानी बात सुनाई जो इसके दिल पर गहरा असर छोड़ गई। हबीब ने धीमे लहजे में कहा, बेटा, ये बाजार नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, और जो लोग बदल जाते हैं वही दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी के बगैर कोई भी काम कामयाब नहीं होता। नया ताजिर, जिसका नाम जाहिद था, हबीब की बातों से मुतासिर हुआ, मगर उसकी अपनी आदत उसे बार बार गलत कामों की तरफ ले जाती रही। इस कहानी में दोनों के दरमियान वो कश्मकश, वो सच और झूठ की जंग और बाजार की जिंदगी के पेचीदा रंग दिखाए जाएंगे, जिसमें हर किरदार अपनी जगह एक सबक रखता है। चूर बाजार की गहमागाह में जैसे ही दोपहर का वक्त करीब आया, बाजार की रौनक में कुछ अजीब सी संजीदगी छा गई। लोग अपनी दुकानों के सामने बैठे मसरूफ थे, मगर निगाहें एक दूसरे पर सा थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हबीब की छोटी सी दुकान पर भी मामूल के मुताबिक गाहक उते जाते रहे, मगर उज उसके चेहरे पर कुछ उदासी सी छाई हुई थी। जाहिद, जो नया ताजिर था, कुछ दिनों से बाजार में अपने धोखे के खेल में लगा हुआ था। वो बड़ी चालाकी से सस्ते दामों माल लेकर महंगे दानों बेचता, और जो लोग उसके जाल में फंस जाते वो अपनी मालियत खो देते। मगर हबीब की बातें उसके दिल में गूंज रही थी। एक दिन जाहिद ने हबीब के पास आकर कहा, हबीब साहब, अब के बाजार में सब धोखेबाज हैं और मैं तो सबसे बेहतर हूं, लेकिन अब के अल्फाज मेरे दिल पर असर कर गए हैं। बताएं, सच्चाई का राज क्या है? हबीब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, सच्चाई कोई राज नहीं, बस साफ दिल और ईमानदारी का नाम है। जब तुम दूसरों का हक खाते हो तो वो तुम्हें कभी भी सुकून नहीं देता। जाहिद ने दिल में सोचा कि शायद ये बाजार और यहाँ के लोग सिर्फ दिखावे की बातें करते हैं, मगर हबीब की बातों में एक वजन जरूर था। उसी दौरान बाजार में एक बुजुर्ग आदमी, या जिसके पास कुछ पुराने सके थे, वो उन्हें बेचने गया था, मगर किसी ने उसे सही कीमत नहीं दी। बुजुर्ग हबीब की दुकान पर इया और खामोशी से बैठ गया। फिर आहिस्ता से कहा, जनाब, मैं ये सिक्के बेचना चाहता हूं। हबीब ने उन सकों को गौर से देखा और बुजुर्ग से कहा, ये सकीना सिर्फ माल की कीमत रखते हैं, बल्कि एक दास्तान भी सुनाते हैं। मैं आपको उनकी असल कीमत दूंगा। ये बात सुनकर बाजार के कुछ धोखेबाज ताजिर हैरान हुए। उन्होंने हबीब को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, यहां सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तुम भी जरा सोचो। हबीब ने इत्मीनान से कहा, मेरी सोच यह है कि जो कुछ भी कमाया जाए वो साफ हो, क्योंकि हराम तरीके से कमाई गई दौलत कभी साथ नहीं देती। लिहाजा उसने बूढ़े शख्स को सुखों की कीमत अदा की और बूढ़ा शख्स खुशी खुशी वहां से चला गया। जाहिर दौर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और अंदर से उलझन में था। वो जानता था कि उसका तरीका गलत है, मगर पुरानी आदतें उसे रोकती थी।
कहानी का दायरा अब उस कश्मकश में घूम रहा था कि क्या जाहिद अपने रास्ते बदल पाएगा या बाजार की चालाकियों में ही फंस जाएगा। हबीब की ईमानदारी और सच्चाई और जाहिद के धोखे और लालच के दरमियान ये कहानी आगे बढ़ रही थी। बाजार की धूल शहर की गलियों में फैल रही थी। हबीब की दुकान के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे और इस पास के दुकानदार अपने दुकानों में बैठे गुफ्तगू में मसरूफ थे। जाहिर, जो कुछ दिनों से अपनी जिंदगी के इंतखाब पर गौर कर रहा था, आज फिर से अपनी दुकान के करीब खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें उदास और थोड़ी परेशान थी। इसी वक्त बाजार के एक कोने से हलचल मची जब एक बूढ़ी औरत तेजी से गुजरती हुई दुकानों के सामने रख गई। वो एक नायाब और महंगा कालीन लेकर आई थी जो उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। उसके हाथ धर धरा रहे थे और आंखों में खौफ छिपा हुआ था। वो कालीन बेचना चाहती थी ताकि अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कर सके। वो हबीब की दुकान पर आई और कहा, मैं ये कालीन बेचना चाहती हूं। हबीब ने उसकी हालत देखकर कालीन गौर से देखा और कहा, बीबी, ये कालम खूबसूरत है और उसकी कीमत भी ज्यादा है, मगर मैं उसे कम कीमत पर नहीं ले सकता क्योंकि आपका हक है कि आपको उसकी पूरी कीमत मिले। बूढ़ी औरत गड़गड़ाते हुए बोली, हबीब साहब, मैं जानती हूं कि आप सच्चे हैं, मगर देगर दुकानदार मुझे कम कीमत दे रहे हैं और वो कहते हैं कि यह बाजार में आम चीज है, इसलिए मुझे मजबूरा आपके पास आना पड़ा। हबीब ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपके बच्चे भौंके हैं तो मुझे उसका दुख है, मगर मैं अपना काम अल्लाह की रिजा के लिए करता हूं। धोखा देना मेरा तरीका नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं। जो कुछ मेरे बस में है। जाहिद, जो करीब खड़ा था, ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसने अपनी दुकान की तरफ देखा जहां माल रखने का कोई फैसला नहीं था, मगर इसके दिल में एक तब्दीली का एहसास जाग रहा था। इसी दौरान बाजार के दीगर दुकानदारों में भी बातचीत शुरू हो गई कि हबीब कैसे अपनी सच्चाई के लिए बाजार में अलग पहचाना जाता है। कुछ तो उसे हसद की नजर से देखते थे और कुछ उसकी इज्जत करते थे। बाजार की जिंदगी अपनी रफ्तार में मुसलसल चल रही थी, मगर आज हबीब और जाहिद के बीच होने वाली खामोश किशमकिश ने इस बाजार को खास बना दिया था। कुछ दिन बाद जाहिद के दिल में एक गहरी तब्दीली हो चुकी थी। वो अब अपने पुराने तरीकों को छोड़ना चाहता था, मगर वो जानता था कि बाजार के लोग आसानी से नहीं बदलते। वो हबीब के पास गया और कहा, हबीब साहब, मुझे माफ कर दीजिए, उसलिए कि मैं पहले आपके रास्ते को नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं भी आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए आपका साथ चाहिए। हबीब ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, नेकी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर जो उसे चुनता है वो कभी अकेला नहीं रहता। जाहिद ने अपने दुकान की खिड़की पर एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, सच्चा सौदा और सच्चाई की कीमत। बाजार के लोग हैरान रह गए, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाहिद की सच्चाई की रोशनी ने उनके दिलों को भी छुआ। उसकी दुकान में उन्हें वाले गाहक बढ़ने लगे और जाहिद अपनी जिंदगी में सुकून महसूस करने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग जो पुराने शकल लेकर आया था जाहिद के पास आया और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है, और वो दौलत है ईमान। हबीब और जाहिद के दरमियान वो पुराना तनाज़ा अब एक मजबूत दोस्ती में बदल गया और चूर बाजार की गलियों में अब सिर्फ धूके नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की खुशबू भी फैलने लगी। और यूं चूर बाजार के नाम के बावजूद यहाँ के लोग जान गए कि सच्चा सौदा सिर्फ माल का नहीं बल्कि दिल का भी होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सच्चाई और ईमानतदारी ही असल दौलत है, जो न सिर्फ इंसान को दूसरों की नज़र में इज्जत देती है बल्कि दिल को सुकून और खुशी भी देती है। चाहे हालात कैसे भी हों, धोखा और फरेब कभी कामयाबी नहीं ला सकते। एक सच्चा और ईमानदार इंसान हमेशा अपने रास्ते पर कायम रहता है और बिलाखिर इसकी मेहनत रंग ले होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।